तो दोस्तों जब भी भारतीय वायुसेना के लिए एक 5th जनरेशन प्रोग्राम की बात होती है तो इसमें शुरुआत में भारत का ये प्लान था कि रशिया के साथ में मिलकर के हम इनके Su-57 फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, जिसके चलते यहाँ पर इंडियन स्पेसिफिक चेंजेस के साथ में और एक नए वेरिएंट के साथ में हमारी वायुसेना के साथ में इसका इंडक्शन किया जाएगा, जिसके बाद में हमारी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के आवश्यकताएं हैं इनको पूरा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी Su-57 या फिर FGFA प्रोग्राम को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन थी वे हमको नहीं मिली। सबसे पहले रशिया हमको जितनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर चाहिए थी वो ऑफ़र नहीं कर रहा था। जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर रशिया के द्वारा ना तो शेयर की जा रही थी और ना ही इनके द्वारा एक प्रॉपर 5th जनरेशन के जेट इंजन के ऊपर काम किया जा रहा था। इसके अलावा भारत की जो कॉस्ट थी यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट थी ये ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन US डॉलर के आसपास आज की तारीख में जा चुकी थी। तो इसके अलावा भी यहाँ पर भारत की काफ़ी सारी डिमांड्स और साथ में आवश्यकताएं थी जिनको रशिया के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा था। कुछ मामलों में आप सभी लोग कह सकते हैं कि रशिया 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के सक्षम नहीं था, तो इस कारण से यहाँ पर भारत की जो डिमांड्स थी वे रशिया के द्वारा यहाँ पर पूरी नहीं की जा सकती थी। तो इस कारण से Su-57 फाइटर जेट के जो चांसेस हैं ये ऑलमोस्ट अब ज़ीरो हो चुके हैं। तो इसके बाद में अगर आप बात करते हैं हमारे 5th जनरेशन के एम का फाइटर जेट की, तो इसको आने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है। तो इसी कारण से यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क उठे कि जब तक यहाँ पर हम अपने एम का फाइटर जेट को इंडक्ट करते हैं तो गैप के तौर पर हम अमेरिका से इनके 40 से लेकर के 50 जो F-35 फाइटर जेट है इनको एक्वायर कर सकते हैं, जिससे कि जो चाइना के पास में J-20 फाइटर जेट है इनको भी काउंटर किया जा सकता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान भविष्य में अगर कान या फिर J-31 फाइटर जेट को खरीदता है तो उनको भी काउंटर करने के लिए हमारे पास में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑप्शन मौजूद रहेगा। लेकिन दोस्तों इस सब के बाद में अब हमारी वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये बातें क्लियर कर दी है कि भारत किसी भी तरह के विदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट को यहाँ पर प्रोक्योर नहीं करने वाला है। और फाइनली हमारी वायुसेना ने अपने इंडिजीनियस एम का फाइटर जेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड को यहाँ पर दिखाया है। तो अब ये बात ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि ना तो भारत F-35 फाइटर जेट को खरीदने वाला है और ना ही हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के किसी और विदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर किया जाएगा। हम जब तक हमारा एम का फाइटर जेट बन करके तैयार नहीं हो जाता तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को हमारी वायुसेना के पास में एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर जेट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये सामने आता है कि जब अमेरिका F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से टर्की को बाहर कर सकता है क्योंकि वे एक S-400 जैसे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि S-400 के खिलाफ में जो F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है इनको उजागर किया जाए। तो अगर ये भारत को F-35 फाइटर जेट को ऑफर करके डिलीवर भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को सबसे बड़ा खतरा बना रहेगा, क्योंकि ये हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में मिलकर के ही काम करेंगे। तो ऐसे में इसके जो RCS है और इसके अलावा इसके जो IR सिग्नेचर है तो कहीं ना कहीं इसका जो डाटा है वो रशियन ओरिजिन के भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पास चला जाएगा। इसके कारण यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी जो सीक्रेट्स हैं ये भी अनवील हो सकते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर अमेरिका इस फाइटर जेट को सेल करता है। तो इस कारण से ये भी एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने निकल करके आता है, जिसके कारण जो चांसेस है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं कि यूएसए कभी भी भारत को ऑफिशियली F-35 फाइटर जेट को ऑफर करेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर अब भारत और साथ में जो यूएस है दोनों के रिलेशन कुछ ऐसे हो चुके हैं जिनकी तुलना अब दो सामान्य रिलेशन वाले कंट्रीज़ के बजाय दो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन वाले फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ में की जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के बाद में अब आप सबको क्या लगता है, क्या हमारी वायुसेना को थोड़े समय के लिए F-35 फाइटर जेट को प्रोक्योर करना चाहिए या फिर नहीं, जिससे कि हम चाइनीज़ J-31 और J-20 फाइटर जेट को काउंटर कर पाए? इसके बारे में आप सभी लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों को ये लगता है कि हमको अपने एम का फाइटर जेट को ही थोड़े समय के बाद में इंडक्ट करना चाहिए तो इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।